वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खानेवाल में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। हादसे के नतीजे में 60 साला मंजूर अहमद जान की बाजी हार गया। अहले इलाका का कहना है कि हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी के बावजूद भारी गाड़ियों की आमदोरफ्त मामूल बन चुकी है। चंद रोज़ कबल भी इसी रोड पर हादसे में खातून जाँ बहक हो गई थी। ट्रैफिक ड्राइवर टोल टैक्स बचाने के लिए इन रूट्स का सहारा लेते हैं, जिसके बायस आए रोज़ हादसा होते हैं। पेट्रोलिंग पुलिस का कहना है उनके पास हैवी ट्रैफिक रोकने के खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। रुक करेंगे खानेवाल का, जहां हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। हादसे के नतीजे में 60 साला मंजूर अहमद जान की बाजी हार गया। अहले इलाका का कहना था कि हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी के बावजूद भारी गाड़ियों की आमदोरफ्त मामूल बन चुकी है। चंद रोज कबल भी इसी रोड पर हादसे में खातून जाँ बहक हो गई थी। ट्रक ड्राइवर टोल टैक्स बचाने के लिए इन रूट्स का सहारा लेते हैं, जिसके बायस आए रोज़ हादसात हो रहे हैं। पेट्रोलिंग पुलिस का यह कहना था कि उनके पास हैवी ट्रैफिक रोकने के इख्तियारात नहीं हैं। एसएचओ जाए बकुआ पर पहुंचे और ट्रक को तहवील में ले लिया, ताहम ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से फौरी तौर पर हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया। झानिया में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई। बदनाम जमाना जफरी गैंग के 2 डाकू जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने दौरान तफ्तीश 11 संगीन वारदातों का एतराफ़ किया। गिरफ्तार मुलजमान का ताल्लुक बैनुल इस्लाई गैंग से है, ताहम ज़्यादातर वारदातें तहसील जहानिया में की गईं। पुलिस ने मुलजमान के कब्जे से 10 छीनी गई मोटरसाइकिलें और भारी तादाद में असलहा बरामद करके असल मालकान के हवाले कर दिया। मुलजमान से तफ्तीश का सिलसिला जारी है। रीजनल ऑफिसर CCD ने कामयाब कार्रवाई पर सब इंस्पेक्टर उनकी टीम को शाबाश दी और उन्हें CC2 इनाम देने का ऐलान किया। सादकाबाद के ताज चौक पर कायम होटल की कच्ची छपरी छत अचानक गिर गई। हादसे के नतीजे में 4 अफराद मलबे तले दबकर जख्मी हो गए, जिन्हें रेस्क्यू टीम ने फौरी कार्रवाई करके अस्पताल मुंतकिल किया। रेस्क्यू काम के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब होटल में ग्राहक मौजूद थे। छत गिरने से 4 अफराद यूनुस, मुश्ताक, अशरफ और असलम जख्मी हुए। इतला मिलते ही रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की और THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसे के बाद इलाके में खौफ हरास फैल गया, जबकि पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। चीचावतनी में पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। कोट खादिम अली शाह में खुफिया इतला पर 20 मन नाकिस और मुजरे सेहत गोश्त बरामद करके तलब किया गया। दुकान मालिक को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। साहिवाल में पंजाब फूड अथॉरिटी डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस एजाज नवाज ने लाइव स्टॉक वेटरनरी डॉक्टर के हमरा खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए 20 मन यानी 800 किलो नाकिस और मुजरे सेहत गोश्त बरामद कर लिया। मुलजिम आशिक अली कसाई लोडर रिक्शे के जरिए बीमार और लागर जानवरों का गोश्त अपनी दुकान मुंतकिल कर रहा था। दुकान में मौजूद फ्रीजर से भी मजीद मुजरे सेहत गोश्त बरामद हुआ, जिसे मौके पर ही तलब कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके थाना फरीद टाउन में मुकदमा दर्ज कर लिया। DG पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना है कि बीमार और मुर्दा जानवरों का गोश्त फरोख्त करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। आवाम की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सूबे भर में बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी हैं।
कसूर में पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। केमिकल से जहरीला दूध तैयार करने वाला यूनिट पकड़ा गया। 3000 लीटर मुज़र सेहत दूध मौके पर ही तल्फ किया गया। दूध बनाने का सामान कब्जे में लेकर मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद की हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस कसूर राव उबैदुर रहमान की निगरानी में फूड सेफ्टी टीम ने कोट राधा किशन में दूध बनाने वाले यूनिट पर छापा मारा। दौरान चेकिंग मुलजिम को केमिकल मिला दूध तैयार करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई में 3000 लीटर जहरीला दूध मौके पर तल्फ किया गया, जबकि दूध बरदार गाड़ी, मशीनरी और दीगर सामान कब्जे में ले लिया गया। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पुलिस के हवाले किया गया। फूड अथॉरिटी हुक्काम के मुताबिक पानी, पाउडर, घी और केमिकल मिला ये जाली दूध लाहौर सप्लाई किया जाना था। ताहम बर वक्त कार्रवाई से आवाम को मुज़र सेहत दूध पीने से बचा लिया गया। डायरेक्टर ऑपरेशंस साउथ और डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस पंजाब फूड अथॉरिटी राजनपुर की ज़ेरे निगरानी फूड सेफ्टी टीम का राजनपुर शहर में मिलावट माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ जारी हैं। तफसील जान लेते हैं एडी आमिर की इस रिपोर्ट से। अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद की हिदायत पर सेहत दुश्मन अनासर राजनपुर में पंजाब फूड अथॉरिटी के रेडार पर डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ 1 और डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस पंजाब फूड अथॉरिटी राजनपुर की जेर निगरानी फूड सेफ्टी टीम का राजनपुर शहर में बड़ी कार्रवाइयां। मुख्तलिफ दूध दही की दुकानों पर छापे, लैब रिपोर्ट में फेल और कुदरती ग़िज़ायत की कमी पाई जाने पर 1500 लीटर दूध, 30 किलो दही मौका पर तल्फ, 70,000 रुपए के जुर्माने भी आयद। गैर मियारी और नाकिस मिर्चों के कारोबार करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई। लैब रिपोर्ट फेल आने पर मिलावट ज़दा मिर्चों के 1300 पैकेट मौका पर तल्फ करके मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। घी का सैंपल फेल आने पर दुकान मालिक को 50,000 रुपए जुर्माना आयद। आवाम की सियासत से खेलने वाले अनासिर किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। उनके खात्मे के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयाँ जारी है। मजीद अवाम उन्नास को बावर कराया गया कि खुराक से मुताल्लिक किसी भी किस्म की शिकायत के लिए हेल्पलाइन पर राब्ता करें। एडी आमिर थईं, मेट्रो वन न्यूज़, राजनपुर। एसएसपी हैदराबाद अदील हुसैन चांडियो ने पुलिस हेडक्वार्टर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बैन सूबाई गैंग के 3 कारिंदों को गिरफ्तार किया। एसएसपी के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान से 8 मसरूका कारें, ट्रैक्टर और नकदी बरामद हुई, जबकि 1 करोड़ से जायद नकदी, तलाई जेवरात और दीगर माल मसरूका भी कब्जे में लिया गया। मुलजमान पर हालिया महीनों में मुतअद्दिद बड़ी वारदातों का इल्ज़ाम है, जिनमें 14 जुलाई को 84 लाख रुपए की डकैती और 15 जून को 10 लाख रुपए की डकैती शामिल है। पुलिस ने इन वारदातों मुलविस मरकजी मुलजमान को भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाद मुकदमात में मतलूब 2 मुलजमान मुकाबले में हलाक हो चुके हैं। एसएसपी का कहना था कि पुलिस ने मुख्तलिफ गैंग्स को ख़त्म करते हुए कई गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि पुलिस की किसी किस्म की शिकायत हाफ फ्राई या फुल फ्राई पॉलिसी नहीं। मुलजिम अगर मज़ाहमत करे तो वो ज़ख्मी या हलाक हो जाता है। खानेवाल में महकमा हेल्थ ने नशावर अद्वियात फरोख्त करने वाले के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया है। ड्रग कंट्रोलर नवीद हुसैन सरगाना, ड्रग इंस्पेक्टर ज़ेर पर मुश्तमिल टीम ने मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स पर छापे मारे। गैर मियारी अद्वियात फरोख्त करने और अतायत के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। खानेवाल की 4 तहसीलों के ड्रग कंट्रोलर्स पर मुश्तमिल टीम ने जिला भर में कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। पीरवाल में दौरान इंस्पेक्शन एक निजी कंपनी पर छापा मारा गया, जहाँ से भारी मिकदार में कंट्रोल शुदा नशा आवर अशिया बरामद हुई। मज़कूरा फार्मेसी रजिस्टर्ड डॉक्टर के ज़ेर साया काम कर रही थी। तहाँ मज़ामत के दौरान ड्रग एक्ट 1976 के तहत फार्मेसी को चालान करके सील कर दिया गया। ड्रग कंट्रोलर्स का कहना है कि नशा आवर अद्वियात फरोख्त करने वाले माशरे के दुश्मन है। ऐसे अनासिर किसी भी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं। खानेवाल में खवातीन गैर महफूज स्टेशन चौक पर खातून से बदसलूकी का वाक़या पेश है। नावाले मुलजिमान ने चोरी का इल्ज़ाम लगाकर मेन चौक पर खातून की तलाशी ली। तशद्दुद और तलाशी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। खानेवाल में खातून से बदसलूकी का अफसोसनाक वाक़या सामने आया। वीडियो वायरल होने के बावजूद मुकामी पुलिस ताहाल मुलजिमान को गिरफ्तार न कर सकी। शाहराम पर खातून से तशद्दुद और बदसलूकी के वाक़े ने शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। शहरियों का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब खानेवाल में खवातीन पर तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात का फौरी नोटिस लें।
मेट्रो वन न्यूज़ की खबर पर एक्शन लेते हुए मेयर हैदराबाद काशिफ शोरू की जानिब से हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद नंबर 10 UC 134 में सीवरेज का देरीना मसला हल कर दिया गया, जिस पर इलाका मकीनों ने मेट्रो वन न्यूज़ की इस काविश को सराहा। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहजेब शेख। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद नंबर 10 UC 134 में अरसा दराज से इलाका मकीनों को सीवरेज का मसला दरपेश था। मेट्रो वन न्यूज ने इस मसले को उजागर किया और खबरें नशर की तो इंतजामिया हरकत में आ गई। मैं मशहूर हूँ जनाब काशिफ शोरू मेयर हैदराबाद के उनकी काविशों से और मेहनतों से हमारे पास पानी की निकासी का एक देरीना मसला हल हुआ और की बाकायदा लाइन डाल दी गई। आज हमारे इलाके में जो ये सेवरेज का मसला था तारिक रसूल साहब की एफर्ट से हल हुए और हम मेयर काशिफ शोरू साहब का बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे ये मसले मसाइल हल करे। मेट्रो वन न्यूज की खबर पर एक्शन लेते हुए मेयर हैदराबाद काशिफ शोरू की जानिब से UC 134 में सेवरेज पाइपलाइन डलवाने का काम शुरू करवा दिया गया, जिसके बाद रोड बनाने का काम भी करवाया जाएगा। जब ये इशू मेरे सामने आया मेट्रो वन न्यूज के तवस्सुस से, तो इस पे मैंने वर्किंग की तो पता चला कि यहाँ जो लाइन है झुमर आल के पीछे UC 134 के अंदर वो डैमेज हो गई है। मेरी मेयर साहब से बात हुई और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरी बात को जो है ना रखा। बात हुई भी है मेयर साहब से, इस रोड को बनवाने के हवाले से हुई है। 2-3 दिन बाद मैं उनसे इस पे बात करूंगा और इंशाल्लाह वो रोड के हवाले से भी उनको वादा याद दिलाऊंगा। ये जो है काम बहुत अच्छे हो रहे हैं और ये जो मेयर साहब लाइन जो है उनकी मेहरबानी से चल रही है। मेयर साहब से जो है कहेंगे कि सेवरेज का काम हो गया तो इस रोड का भी जो है आप जो है करवाएं। मेट्रो न्यूज का शुक्रिया अदा करता हूँ, इनकी वजह से हमारा ये काम हो गया और अब बस यही है मतलब कि हमारा रोड बन जाए। UC 134 के रहायशी इलाके का देरीना मसला हल करवाने पर मेट्रो वन न्यूज और मेयर हैदराबाद के बेहद मशहूर हुए और ये मुतालबा भी किया कि रोड की तामीर का काम भी जल्द शुरू करवाया जाए। कैमरामैन अजहर सिद्दीकी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो वन न्यूज हैदराबाद। भावलपुर में सूद माफिया ने पोल्ट्री के ताजिर को कंगाल कर दिया। ताजिर मोहम्मद हबीब के मुताबिक चंद लाख रुपए लेने का सूद बढ़ते बढ़ते 60 लाख रुपए हो गया। 4 करोड़ रुपए अदा करने के बावजूद सूद खत्म न हो सका। भावलपुर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पोल्ट्री ताजिर मोहम्मद हबीब ने बताया कि उसने असगर नामी शख्स से 5 लाख रुपए उधार लिए थे, जिस पर यौमिया सूद अदा करने के बावजूद असल रकम सूद और सूद की शक्ल में बढ़कर 60 लाख हो गई। यौमिया 30 से 40 हज़ार रुपए सूद देने के बावजूद कर्ज खत्म न हुआ। सूद माफिया इसका घर का सामान और तलाई जेवरात भी फरोख्त कर चुके हैं। इसके बावजूद सूद की रकम वहीं की वहीं है। मोहम्मद हबीब का मजीद कहना था कि सूद माफिया ने जमानत के तौर पर स्टैम्प पेपर और ओपन चेक भी अपने पास रख लिए हैं और अब झूठे मुकदमा दर्ज कराने के साथ साथ इसे पुलिस एनकाउंटर में कत्ल करवाने की धमकियां दे रहे हैं। ताजिर ने वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO और DPO भावलपुर से जान बचाने की अपील की है। पंजाब हुकूमत की जानिब से आवाम को उनकी दहलीज पर तिब्बी सहूलियात पहुँचाने का ख्वाब अब हकीकत का रूप धार रहा है। खानेवाल में क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोग्राम कामयाबी के साथ जारी है। हज़ारों शहरी इस सहूलत से फ़ायदा उठा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात मुमताज़ अहमद की इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत का इनकलाबी कदम, क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोग्राम जदीद तिब्बी आलात से लैस ये मोबाइल क्लिनिक गाड़ियों शहर और मुजाफाती इलाकों तक पहुंचकर शहरियों को मुफ्त इलाज मुआवजा फराहम कर रही हैं। शहरियों को कहना है कि इस प्रोग्राम ने इनकी जिंदगी आसान बना दी है, क्योंकि क्लिनिक ऑन व्हील्स की बदौलत अब इलाज के लिए तवील सफर या अस्पतालों में घंटों इंतजार करने की जरूरत नहीं रही। मरियम नवाज की जानिब से ये टीम निकाल दी गई है दवाइयाँ वगैरह चेकअप करने के लिए। घर घर जाके दवाइयाँ वगैरह दे रहे हैं, चेकअप कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह कर रहे हैं लेडीज़ का। और हम मरियम नवाज के शुक्रगुजार हैं। ख़ास तौर पे हम खानेवाल डॉक्टरों के शुक्रगुजार हैं जो गली गली जाके घरों में जाकर ये दवाइयाँ वगैरह मुफ्त दे रहे हैं। बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं और फ्री दवाइयाँ दे रहे हैं। मेडिसन बिल्कुल सही है, जैसे मरीज आते हैं उसके मुताबिक ये मेडिसिन देते हैं डॉक्टर साहब। जो मरीज भी सेलेक्ट हो उसके मुताबिक ये दवाई दे देते हैं और ये देते हैं बिल्कुल फ्री है। इसका कोई अमाउंट वगैरह नहीं ली जाती। बाजारों की निस्बत मैं कहूँगा ये सही है बिल्कुल। यहाँ शुक्रगुजार हैं मरियम नवाज के, इन्होंने जो ये प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर IRMNCH डॉक्टर उस्मान रजा का कहना है कि जिला भर में क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोग्राम के तहत 22 कैंप लगाए जा रहे हैं। इन मोबाइल क्लिनिक्स में मुतअद्दिद डॉक्टर, नर्सेज और मेडिकल टेक्नीशियन मौजूद होते हैं जो न सिर्फ मरीजों का मुआयना करते हैं बल्कि मुफ्त अद्वियात भी फराहम करते हैं। अवाम की दहलीज पर सेहत की सहूलत क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोग्राम ने वाकई इलाज को आसान और सबके लिए मुमकिन बना दिया है। कैमरा टीम के साथ मुमताज अहमद, मेट्रो वन न्यूज, खानेवाल।
बावल नगर में कपास के सफ़ेद फूल जो किसानों की उम्मीदों का सहारा थे अब बारिशों के पानी में तैरते नजर आ रहे हैं। मानसून की बारिशों ने किसानों के ख्वाब बिखेर दिए। बारिश का पानी तो शायद कुछ दिनों में सूख जाए मगर किसानों की टूटी उम्मीदों को जड़ पकड़ने में बरसों लग सकते हैं। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे इस्लाम कुरैशी से जो इस वक्त किसानों के हमरा मौजूद हैं। इस्लाम, बताइएगा किसानों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, हालिया बारिश की वजह से लोगों की कपास की फसल सड़ गई है और मेरे साथ एक किसान भाई मौजूद, हम उनसे जानते हैं। अच्छा बताएं कि आपको कितना नुकसान है और कितनी फसल थी आपकी? हमारा सर जी है 500-600 एकड़ नरमा सारा तबाह हो गया है। बारिशों नाल ना ज़ेरे बाद आ गया किंदे विच असीं ना मंडी चों असीं चक्किया होया सी खाद स्प्रे बीज सारा कुछ उधार चुक्किया होया सी, वो साडे सिरे गए न। उस तो पिछे असीं ना बेरोज़गार हो गया, ना बच्चों को खवा सकने ना पा सकने, साडे ना मकान तो भी डिगी जाते। जी जैसे आपने इनकी बात सुन के 500 एकड़ जो रकबा था फसल, वो कपास का फसल का, वो तबाह हो गया। इन्होंने खाद और स्प्रे उधार लिया था। इनका यही कहना है कि हमें है ना आसान कार्ड, कारोबार कार्ड या किसान कार्ड बनाया जाए जिसकी वजह से हमको कोई सहूलत मिल सके और दोबारा फसल को हम बहाल कर सकें, अपनी बच्चों की रोज़ी कमा सकें। जी पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की 75वीं प्लेटिनियम जुबली की तकरीब डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल में मुनक़िद की गई। तकरीब में MPA सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी राना सलीम हनीफ, सदर खानेवाल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अशफाक अहमद जट और मरकजी सेक्रेटरी असिस्टेंट राव कमरुज़्ज़मा मेंबर FEC तारिक शहजाद ने खुसूसी शिरकत की। खानेवाल से देखेंगे साजिद गफ्फार चौधरी की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की 75वीं प्लेटिनियम जुबली कायद राना अजीम और सेक्रेटरी जनरल शकील अहमद की हदायत पर मनाई गई। खानेवाल प्रेस क्लब में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। प्लेटिनियम जुबली का केक भी काटा गया। इस खसूसी तकरीब में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की चारों तहसीलों खानेवाल, जहानिया, मियाँ चन्नू, कबीरवाला के ओहदेदारान, मेंबरान और साफ़ी बिरादरी, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने शिरकत की। सहाफ़ती खिदमात में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ियों समेत दुनिया भर में कैदोबंद की सख्तियों समेत अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा की और वाक़ की बख्शिश के लिए फैज़ाना मदीना के हफ़ाज़ कराम ने तकरीब से पहले कुरान खानी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज हमारी पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जो 75वीं सालगिरह थी वो बड़ी खूबसूरत अंदाज से मनाई गई है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में ये 75 साल जो जद्दोजहद है, मुसलसल जद्दोजहद का ये नतीजा है कि ये आज तक जो है ये सहाफ़ियों के हकूक़ की जंग लड़ रही है। PFG की बुनियाद 2 अगस्त 1950 को रखी गई और इसका सिर्फ वाहिद मकसद सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़, उनका माशी इस्तेसाल होने से बचाना, उनकी पेशा वराना मुश्किलात में उनका साथ देना है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के इत्तेहाद और जद्दोजहद और कुर्बानियों को खराज तहसीन भी पेश किया गया। शुरका ने इस अज़म का अदा किया। आज़ादी सहाफ़त के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखी जाएगी। कैमरा टीम के हमरा साजिद गफ्फार, मेट्रो 1 न्यूज़ खानेवाल। नेरा गाजी खान समेत 16 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम की खुसूसी 4 रोज़ा मुहिम 1 सितंबर से शुरू हो रही है जो 4 सितंबर तक जारी रहेगी, जबकि 5 सितंबर को कैचअप डे के तौर पर मनाया जाएगा ताकि रह जाने वाले बच्चों को कतरे पिलाए जा सकें। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद की ज़ेर सदारत ज़िला इंसदाद पोलियो कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें पॉलिटिकल असिस्टेंट सलमान अमीर तैमूर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कुदसिया नाज, असिस्टेंट कमिश्नर्स तैमूर उस्मान, सरवर समेत महकमा सेहत, पॉपुलेशन, आलमी इदारा सेहत, यूनिसेफ, पुलिस और दीगर इदारों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। इजलास में बताया गया कि मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के तकरीबन 8 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इस मकसद के लिए 2369 मोबाइल, 113 फिक्स्ड और 58 ट्रांजिट टीमों पर मुश्तमिल 5542 अफराद खिदमत सर अंजाम देंगे। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि माइक्रो प्लान दोबारा तश्कील दिया जाए, सरहदी इलाकों, मज़ारात, जनरल बस और वैगन स्टैंड और खाना बदोश बस्तियों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए, जबकि पोलियो टीमों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाए। सादकाबाद में मुकामी अकेडमी की जानिब से पाकिस्तान के 78वें जश्न आज़ादी के हवाले से एक रंगारंग सकाफती फेस्टिवल का इनेकाद किया गया जिसमें मुल्क के चारों सूबों की सकाफत को उजागर किया गया। बासलाहियत तलबा और तालिबात ने अपने हाथों से मुख्तलिफ खूबसूरत मॉडल्स तैयार किए जो शहरियों का मरकज़ बने रहे। रंगारंग
ثقافتی فیسٹیول میں ملک کے چاروں صوبوں کی ثقافت کو اجاگر کیا گیا. طلباء و طالبات نے اپنے ہاتھوں سے مختلف ماڈلز تیار کیے جن میں روایتی گھروں، تاریخی مقامات اور علاقائی فنون کی جھلک دکھائی گئی. کسی نے صحراؤں کی خاموش فضاؤں میں زندگی کے حسین رنگ بھرے تو کسی نے دیہات کی منظر کشی اس مہارت سے کی کہ دیکھنے والے محو رہ گئے. اوکاڑا میں بھارتی آبی جارحیت کے باعث دریائے ستلج میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے. ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے جبکہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے ایمرجنسی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. اوکاڑا میں دریائے ستلج میں بھارتی آبی جارحیت شدت اختیار کر گئی ہے. فیروز پور ڈیم سے پانی کا اخراج 68,622 کیوسک سے تجاوز کر چکا ہے. ہیڈ گنڈا سنگھ سے 74,000 کیوسک کا ریلا تباہی مچاتا ہوا دیپال پور کی حدود میں داخل ہو چکا ہے. ہیڈ سلیمانکی پر پانی کی آمد 50,000 کیوسک سے بڑھ کر 80,000 کیوسک تک پہنچنے کا امکان ہے. ضلع انتظامیہ نے تمام حفاظتی اقدامات مکمل کر لیے ہیں. ریسکیو 1122 کی جانب سے ممکنہ متاثرہ علاقوں میں امدادی کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں جبکہ محکمہ صحت کی ٹیمیں بھی موقع پر موجود ہیں. سیلابی ریلے سے ہیڈ سلیمانکی کے گرد و نواح میں ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ ہو گئیں جبکہ آئندہ 24 گھنٹوں میں دریائے ستلج میں مزید پانی آنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. شہنامے سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا.